लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। अभी जैसा कि आपको पता है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच युद्ध चल रहा है लगातार, खासकर हमास के आतंकियों के खिलाफ ये युद्ध है। वैसे तो गाजा पट्टी इजराइल पर लगातार हमले करता रहा, लेकिन बीते शनिवार को जब गाजा पट्टी की ओर से 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए, तब से इस युद्ध ने विध्वंसक रूप ले लिया। देखिए, इस वीडियो में आपको इजराइल, पैलेस्टीन, हमास, गाजा पट्टी, जेरूशलम, यहूदी, इस्लाम, क्रिश्चियन, ये तमाम जो सवाल आपके दिमाग में होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये युद्ध किस लिए हो रहा है, क्या चक्कर है, मामला क्या है। कई लोग पैलेस्टीन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई लोग इजराइल के साथ दृढ़ता के साथ खड़े हुए हैं। हमारा काम सिर्फ आपको क्लैरिटी देना है। देखिए, इजराइल देश जो है दुनिया का इकलौता यहूदी देश है। ये देश कितना मजबूत है इसको दुनिया जानती है। इस देश की इकोनॉमी, सेना और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद जो है उसको दुनिया जानती है। इनका दिमाग बहुत तेज होता है। अगर पूरी दुनिया में हम देखें तो बहुत ही कम प्रतिशत है इनका, सिर्फ 0.2% इनकी आबादी है यहूदियों की। जबकि अगर आप नोबेल पीस प्राइज की बात करेंगे तो 20% हिस्सेदारी इसमें सिर्फ यहूदियों की है, सिर्फ इजरायली नागरिकों की है। तो दिमाग का आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं। एक बात को समझ लीजिए कि यहूदी धर्म जो है बहुत पुराना है, बहुत ही ज्यादा पुराना धर्म है। हालांकि सबसे पुराना धर्म तो हिंदू है, लेकिन उसके बाद जो है यहूदी आते हैं, उसके बाद क्रिश्चियन और इस्लाम, बीच में जैन, बुद्ध, पारसी और सिख को अभी छोड़ देते हैं, फोकस इन्हीं में रखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहूदी, उसके बाद क्रिश्चियन और उसके बाद आता है इस्लाम। ये तीनों जो रिलीजन है वो इब्राहिमिक रिलीजन है, यानी इनकी जो शुरुआत हुई है वो हजरत इब्राहिम से हुई है। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि इजराइल में इतना ज्यादा तनाव आखिर हो क्यों रहा है। देखिए, इजराइल में असली विवाद का विषय है जेरूशलम, या कहें यरूशलम। जेरूशलम में 35 एकड़ का एक जमीन का टुकड़ा है। ये इतना महत्वपूर्ण है, यही यहूदी, मुस्लिम और क्रिश्चियन अपना अपना दावा ठोकते रहते हैं। यहूदी इसे टेम्पल माउंट बताते हैं, जबकि मुस्लिम जो है इसे हरम अल शरीफ कहते हैं। मुस्लिम के जो सबसे पवित्र 3 धर्म स्थल हैं उनमें अगर हम देखें तो सऊदी अरब में है मक्का, मदीना, और उसके बाद आ जाता है अल अक्सा मस्जिद जो कि जेरूशलम में उपस्थित है। डोम ऑफ द रॉक भी यहीं पर मौजूद है, जहां कहते हैं कि भाई जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो जन्नत के लिए गए थे। साथ ही साथ यहां बना है यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल, सेकंड टेंपल की वॉल बची हुई थी जिसको बोलते हैं वेस्टर्न वॉल, जहां पर यहूदी पूजा करते हैं। पहले फर्स्ट टेंपल बना, फिर सेकंड टेंपल बना, आज सब बताऊंगा आपको। और इस पूरे प्रेमाइसेस को, जहां फर्स्ट टेंपल इनका बना था, जो तोड़ दिया गया, उसको वो बोलते हैं होली ऑफ द होलीज, यानी पवित्रतम हम कह सकते हैं। जबकि थोड़ी दूर में स्थित है द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, जहां पर जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ था। तो सोचिए क्रिश्चियन के लिए कितनी महत्वपूर्ण ये जमीन हो जाती है। आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। अब जरा फटाफट इतिहास पे नजर डालते हैं। देखिए, इतिहास की अगर हम बात करें तो ईसा मसीह के जन्म से भी 1000 साल पहले यहाँ किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था। जूस किंग सोलोमन लीड करते थे, जिन्होंने जेरूशलम के टेंपल माउंट में एक फर्स्ट टेंपल बनवाया, और उसके हजारों वर्ष तक जो इजरायली नागरिक हैं, मतलब जो यहूदी हैं, वो परसिक्यूट होते रहे हैं। उन्हें मार मार के भगाया जाता रहा है। तमाम आक्रांता आए, जैसे पर्शियन आए, ग्रीक आए, रोमन, अरब, इजिप्ट और क्रूसेडर्स आए, और सालों साल यहूदियों को कत्लेआम उनका करते रहे। धर्म परिवर्तन होता रहा, एक्सोडस हुआ। कभी गूगल पर सर्च कीजिए, एक्सोडस पर आपको तमाम फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी मिल जाएंगी, जब बड़ी संख्या में पलायन होता है, मार मार कर इनको भगाया जाता है। एंटी सेमिटिज्म का मूवमेंट चलता है, जब इनको बड़ी संख्या में यूरोप में मारा जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें, जब बेबीलोनियन साम्राज्य आता है तो वो उस मंदिर को तोड़ देता है जो उनका सबसे पवित्र मंदिर है, यानी फर्स्ट टेंपल। कई वर्षों बाद दोबारा मंदिर का निर्माण होता है, जिसका नाम रखा जाता है सेकंड टेंपल। फिर 72 एडी में रोमन इसे तोड़ देते हैं। सिर्फ एक वॉल वहां पर बचती है, जिसे यहूदी कहते हैं वेस्टर्न वॉल, और उसी से बिल्कुल सटी हुई मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद। इन्हीं सैकड़ों वर्षों में ईसा मसीह ने जन्म लिया, और फिर जो है अंत में आता है इस्लाम। आप समझ रहे हैं, सबसे पहले यहूदी आते हैं, और उसके बाद आते हैं ईसा मसीह, यानी क्रिश्चियनिटी फैलती है, और उसके बाद आता है इस्लाम। यहूदी सालों के अत्याचार के बाद यूरोप में बसाए गए। वहां पर भागते थे वो, उनके साथ एंटी सेमिटिज्म, जैसा कि मैंने बताया, उनकी एक बहुत बुरी छवि बना दी गई थी। उनको बोलते थे कि ये चोर हैं, उचक्के हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता था। 1880 के दशक में यहूदी दोबारा प्रॉमिस लैंड भागते हैं, यानी अपनी जमीन पर भागते हैं, और बड़ी संख्या में अवैध इनका कब्जा होता है। ऑटोमन साम्राज्य के अंदर ये अब पैलेस्टीन बन चुका था।
अब ये इजराइल नहीं था। 1920 में वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑटोमन साम्राज्य का अंत होता है और ब्रिटेन के अंदर अब पैलेस्टीन आने लगा है, जिसने अब ठान लिया है कि यहूदियों को दोबारा अपनी सरजमीन पर बसाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट की शुरुआत होती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये तितर पुतर हो गए हैं, इनको कोई जगह नहीं मिलती अपने आशियाने के लिए, हर जगह से इनको मार मार के भगाया जाता है। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और सबसे दर्दनाक हादसा होता है जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला। इसे होलोकॉस्ट कहते हैं। इसके बारे में पढ़िएगा। गैस चैम्बर में डाल के कॉन्सेंट्रेटेड कैंप में बड़ी संख्या में यहूदियों को मारा गया। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी हार जाता है, ब्रिटेन यूएसएसआर जीत जाता है। जाहिर तौर पर 1947 में यूएन ने पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में बांटने का मसौदा बनाया। एक बार फिर से सोचिए, इसकी शुरुआत हो रही है। यूएन इसमें दखल दे रहा है। एक हिस्सा यहूदियों के लिए, जबकि दूसरा हिस्सा मुस्लिम्स के लिए, अरब के लिए बनाया जाता है। 1948 में हजारों वर्षों के परसिक्यूशन के बाद दोबारा इजराइल अपने वजूद में आता है, लेकिन अरब देशों को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि ये पैलेस्टीन में बसाया जा रहा था। पैलेस्टीन में अच्छे खासे मुस्लिम्स रहते हैं जिनके साथ भी बहुत अत्याचार होता है, तो वो भी सताए हुए रहते हैं। ऐसे में तमाम जो आसपास के देश हैं, अरब देश, वो मिलकर इजराइल पर हमला कर देते हैं। और इजराइल जो कि मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, यानी इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, मेडिटेरियन सी एक तरफ से लगता है, कई महीनों ये युद्ध चलता है, लेकिन इजराइल सबको हरा देता है। और अगर हम नक्शे पे देखेंगे तो अपना दायरा और बढ़ा लेता है, जमीन और ज्यादा छीन लेता है। उस वक्त होता यह है कि गाजा पट्टी, जहां से अभी युद्ध हो रहा है, वो चला जाता है इजिप्ट के पास, जबकि वेस्ट बैंक चला जाता है जॉर्डन के पास। तो युद्ध जो है लगातार जारी रहता है, नफरत और ज्यादा बढ़ती है। अगले 60 साल तक लगातार जारी रहता है ये सिलसिला। 1964 में पीएलओ की स्थापना होती है। फिर एक युद्ध होता है 1967 में, जो फिर से इजराइल ने जीता और ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसका नाम है 6 डे वॉर। इजराइल जो है इजिप्ट के और ज्यादा हिस्सों पर कब्जा कर लेता है, लेकिन हिंसा यही नहीं रुकती। पीएलओ जो है इजराइल के 25 से ज्यादा विमानों को हाईजैक करता है और कत्लेआम का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहता है। अलग अलग तरीकों से इसकी शुरुआत होती है। 1976 में मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसका आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड में 2nd नंबर पर इसको बोलते हैं अमेरिका के बाद। 1979 में इजिप्ट ने इजराइल को देश माना। सोचिए, आसपास के जो देश हैं वो उसको देश भी नहीं मानते थे, मतलब मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इजराइल जो है वो उसे कब्जाया हुआ हिस्सा लौटा देता है, क्योंकि एग्रीमेंट साइन हो जाता है। उसके बाद फिर से इंतिफादा होता है। इंतिफादा मतलब अपराइजिंग, फिर से शुरुआत होती है हिंसा की। 1993 में अमेरिका की मौजूदगी में एक बहुत फेमस अकॉर्ड होता है, ओस्लो अकॉर्ड, जिसमें गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में पैलेस्टाइन जो है स्थापित होता है। मतलब एक 2 टुकड़ों के रूप में पैलेस्टाइन को स्थापित किया जाता है, जबकि बाकी हिस्से पर इजराइल का कब्जा बरकरार रहता है। कुछ वक्त तो शांति रहती है, फिर दोबारा इंतिफादा होता है। 2006 में हमास चुनाव जीत लेता है। हालांकि पीएलओ तब तक कमजोर पड़ गया था। हमास फिर से पावर में आ जाता है। 2007 में गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से कब्जा हो जाता है। हमले और ज्यादा बढ़ते हैं। ये जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। कहते हैं कि ईरान जो है वो भी इसमें रुक रुक कर लगातार गाजा पट्टी में हमास की मदद करता रहता है। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन सच किसी को नहीं पता। युद्ध लगातार जारी है, हजारों मासूमों की जान जा रही है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि युद्ध का अंत सिर्फ मुर्दों ने देखा है। तो ये था एक पूरा डिटेल वीडियो जिसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है कि इजराइल और पैलेस्टीन का पूरा विवाद क्या है, यहूदियों का इतिहास क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।